Uh, Good morning, students. Today I am going to start a new chapter, and the name of the chapter is cubes and cube root. The last chapter I taught you is square and square root. In the same way, actually we read the chapters cube and cube root. First of all, I tell you or I make you understand what is cube of any number. तो क्या है एक्चुअली, तो फॉर अ गिवन नंबर ऑफ एक्स, अगर हम किसी नंबर को एक्स मान ले और हम इसका अगर क्यूब निकालें, मीन्स वी डिफाइन क्यूब ऑफ एक्स, अगर किसी नंबर का हम क्यूब बोल रहे, क्यूब ऑफ एक्स को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, क्यूब मीन्स पावर 3। अगर हम कहीं पे क्यूब बोल रहे हैं मीन्स इसका मतलब है पावर 3, ये चीज ध्यान रखना है। क्यूब मतलब पावर 3, मीन्स हम एक्स कोई नंबर अगर हम वेरिएबल ले रहे हैं जिसका पावर 3 बोल रहे हैं, मीन्स दिस इज रीड एज एक्स क्यूब, मीन्स एक्स टू द पावर 3 वी रीड इन शॉर्ट फॉर्म एक्स क्यूब। मतलब क्यूब मीन्स पावर 3, मतलब जो भी नंबर यहाँ पे बेस होगा एक्चुअली गिवन, उसको हम लोग अगर हम लोग का स्क्वायर होता था पावर 2 तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ पावर 3 इसलिए इसको हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, मीन्स एक्स क्यूब मीन्स एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। For example, if I tell you the cube of 2 means 2 to the power 3, इसका मतलब हो गया 2 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो क्यूब अगर हम किसी नंबर का बोल रहे हैं मतलब उसको हम लोग को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर को। अगर हम 10 का क्यूब बोल रहे हैं मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, और जो भी आएगा मीन्स 10 का क्यूब एक्चुअली 1000 होता है तो हम लोग 1000। अब हम लोग आएंगे परफेक्ट क्यूब, जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है उसी तरह परफेक्ट क्यूब होता है। अगर कोई नंबर को हम परफेक्ट कैसे बोले, परफेक्ट मतलब यहाँ पे हम क्यूब का बात है, परफेक्ट क्यूब कब बोलेंगे, अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर हम लेते हैं, कोई भी नंबर, और वो किसी दूसरे नेचुरल नंबर का एक्चुअली वो क्यूब होगा, तभी उसको हम लोग परफेक्ट बोलेंगे। जैसे अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। मतलब एग्जांपल हम जैसे लेते हैं, जैसे यहां से हम यही एग्जांपल दोनों ले रहे हैं, जैसे हम 8 को बोल रहे हैं परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन्स ये जो 8 है परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि हम लोग 2 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने को बता रहे हैं। समझ में आ गया? मीन्स अगर हम जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं 1000 को, इसलिए हम इसको परफेक्ट क्यूब बोल पा रहे हैं क्योंकि हम इसको लिख पा रहे हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। और भी दूसरे तरीका है, ऐसा नहीं कि हम लोग 1000 को 10 इंटू 10 इंटू 10 ही लिखे, इसको चाहते तो हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। मीन्स 3 का पेयर बनना चाहिए। अगर ऐसा बन पा रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। मतलब हम लोग 1000 को या तो ऐसे ब्रेक करेंगे, वो तो अलग बात है, जब हम लोग आगे का जब इसमें आगे देखेंगे उसमें बतलाएंगे सर। ओके, तो हम लोग को एक्चुअली करना क्या है, जैसे हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बोले थे 25 तक लर्न करना है, ठीक है, 25 तक क्या करना है, लर्न करना है स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में एटलीस्ट कम से कम तो हम लोग को 10, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे ऐसे एटलीस्ट तो 10 का क्यूब तक याद करना है। एटलीस्ट हम लोग का 10 का क्यूब तक इसको लर्न करना है। लेकिन अगर कोई 20 का क्यूब तक अगर कोई लर्न करता है तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, ऐसे करके उसके लिए बहुत आसान तरीका है। उसको करना क्या है, पहले फर्स्ट टाइम उसको लिख लेना है। जैसे 1 का क्यूब मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स 1। उसी तरह 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8। उसी तरह 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 3 जा 27। उसी तरह अगर हम लोग इसी तरह 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 10 तक एटलीस्ट मस्ट है इसको लर्न करना, ठीक है। तो आप लोग का एक तरह से ये होमवर्क भी हो गया कि आप लोग को क्या करना है कि 20 तक तो लिख लेना है सबका क्यूब, हम चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा। और
उसको एटलीस्ट 10 तक, और कोई अगर 20 तक करता है तो बहुत ज्यादा मतलब बेटर है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसको हम लोग को चेक करना है। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, मान लेते कोई क्वेश्चन गिवन, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1000 ही ले रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल हम 1000 ही ले रहे हैं, तो पूछा जाएगा इज दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो तुरंत हम लोग को क्या करना है, हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में एक टॉपिक पढ़े थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे वो मेथड यहाँ पे भी काम है। मतलब अगर या तो क्यूब रूट निकालना हो या चेक करना हो ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तुरंत उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स उसको फैक्टराइज करना है, बट यूज करना है ओनली प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर which are only divisible by 1 and itself, means only two factor 1 and itself। चलिए प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 है, 2 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 1000 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 500 होगा। फिर ये 2 से जा रहा है तो इसको करेंगे तो 250 हो जाएगा। फिर इसको अगर हम 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 125। फिर अब तो ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। चेक करते हैं हम लोग 3 से होगा कि नहीं, 5 और 2 7 और 1 8, मतलब ये 3 से नहीं होगा। नेक्स्ट डायरेक्टली ये 5 से जाएगा, क्योंकि हम लोग 4 से नहीं लेंगे क्योंकि 4 प्राइम नंबर है नहीं, तो 5 से लेंगे। तो 5 के टेबल में अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 25 बार, और फिर ये 5 के टेबल में 5 बार, और ये लास्ट में जब प्राइम नंबर आ जाएगा तो हम लोग वहां पे रुक जाए। अब हम लोग इसको जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1000 को, तो यहाँ पे लिख पा रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5। यहां से चेक किए, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 5 इंटू 5 इंटू, मतलब यहाँ 3 का पेयर बन गया। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये काम करना। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं हो, चलो हम कुछ नंबर लेके चेक करते हैं। जैसे हम ले रहे हैं 600, ठीक है, हम चेक करते हैं परफेक्ट क्यूब है या नहीं, है ना। 600 हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ पे प्राइम, तुरंत क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। ये 2 से जा रहा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 3 जा 6, मतलब 300 बार में। फिर 2 से लेंगे तो 150 बार में। फिर 2 से लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 बार में। अब ये एक्चुअली 3 से जा रहा है क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है, तो 3 से हम लोग लेंगे। 3 से लेंगे तो ये 25 बार में। अब ये 3 से नहीं जाएगा, मतलब 5 से। क्लियर पता चल रहा है। यहां से अगर हम लोग लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 है, फिर 3 इंटू 5 इंटू 5, मतलब ये तो ठीक है 3 के ग्रुप में है, बट ये 5 2 है और ये 1 है, मतलब जो भी नंबर यहाँ आ रहा है वो 3 के ग्रुप में होना चाहिए। मतलब ये 3 एक्चुअली 2 बार और होना चाहिए, तब ना 3 बार होता, और ये 5 1 बार और होना चाहिए। मतलब चूंकि ये 3 के ग्रुप में सारा नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे 600 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़े, क्यूब एक्चुअली किसको बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब किसको बोलेंगे, और हम लोग को 20 तक मल्टीप्लाई करके फर्स्ट लिखना है, सबका क्यूब निकाल लेना। ठीक है, क्यूब निकालने के बाद उसको एटलीस्ट 10 तक लर्न करना है। 20 तक कोई करेगा तो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट उसको 10 तक क्यूब लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे भी। और इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है कि कोई भी नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं उसके लिए हम लोग को तुरंत प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। ऐसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 3 के ग्रुप में अगर आ रहा है सारा नंबर, जो भी यहाँ दिख रहा है 2 3 एंड 5 दिख रहा है, 3 के ग्रुप में सारा होना चाहिए। अगर दिख रहा है तो बोलेंगे यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब, अगर नहीं दिखेगा तो बोलेंगे नो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, थैंक यू।